Don't forget to like my videos, comment and share your friend. I hope you all are doing well and safe without wasting your time. Let's get started. तो मैंने अभी आपके सामने हिंदी के टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हिंदी में हमारे 4 टॉपिक्स हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने डिसाइड किया है कि पहले हम हिंदी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे। अभी हमने साइकोलॉजी में अधिगम वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ऋण शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक ऋण शब्द। तो सबसे पहले बताएंगे हम आपको कि ऋण शब्द होते क्या हैं। तो वे शब्द जिनमें कोई सार्थक खंड, जिनके कोई सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, जिनके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन शब्दों, और ये क्या करती हैं, 2 शब्दों से मिलकर बने होती है ना, ऋण शब्द कहते हैं। आ रहा है ना समझ में? वे शब्द जिनमें कोई सार्थक खंड नहीं किया जाते, सार्थक खंड नहीं होती हैं और वे 2 शब्दों से बनी होती हैं, ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, मूल, तौल, मूल। सार्थक खंड हो रहा है क्या? सार्थक अर्थ निकल रहा है क्या? एक उचित अर्थ निकल रहा है क्या? इनको तोड़ने पे निकल रहा है क्या? हमें तो नहीं लग रहा कि निकल रहा है। देखो, मोल क्या क्या होगा? तोल, गधा, भैंस, समझ लो, कुछ भी समझ लो, कल। तो फ्रेंड्स, इनके कोई सार्थक अर्थ, इसमें आपको ये समझना है, जिस भी शब्द के कोई सार्थक अर्थ, सार्थक खंड ना किए जाए, उनका एक उचित अर्थ, सार्थक अर्थ ना निकले, सार्थक टुकड़े ना किए जाए, ना हो पाए, तो वहां क्या होगा? हमारा ऋण शब्द होगा। जैसे हम लोग ऐसे वर्ड हमें जहां भी दिखाई दे वहां मुझे कुछ सोचना नहीं है, ऋण लगा ही देना है, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं, जैसे हमने इसमें ले लिया सपोज दैट विद्यार्थी, ओके ओके गाइस, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी को क्या होगा? इसके तो सार्थक टुकड़े किए जा रहे हैं ना भाई, किए जा रहे हैं ना, किए जा रहे हैं, सार्थक अर्थ निकल रहा है ना। तो मैंने यही बोला है कि जिनमें कोई सार्थक खंड ना हो, सार्थक टुकड़े ना किए जा सके, उनका एक उचित अर्थ ना निकले, उन शब्दों को ऋण शब्द कहती हैं। और ऋण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा एग्जाम्पल्स मेरी समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, यौगिक। यौगिक शब्द, ओ यौगिक, यौगिक यानी कि जोड़ना, 2 शब्दों को जोड़ना, है ना, यौगिक। आप देखो, इतने ये वो खंड हैं जिनका खंड सार्थक होता है, जिनके टुकड़े सार्थक होते हैं, अर्थात मतलब उनका जो अर्थ निकलता है तोड़ने पे एक सार्थक हो, उचित हो, ठीक है। तो देखो कैसे, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा समझ आ जाता है। तो गाइस, विद्यालय है मेरा, ठीक है ना, विद्यालय। तो विद्यालय को क्या तोड़ेंगे? विद्या प्लस आलय, है ना, विद्या प्लस आलय सार्थक अर्थ है। देखो, सार्थक टुकड़े हैं ना, क्या, हाँ, देवर्षि समझ लो, देव प्लस ऋषि, सार्थक टुकड़े हो गए, अर्थ भी हो रहा। देवालय, देव प्लस आलय, देवों के रहने का स्थान, ओके ना। सार्थक टुकड़े, सार्थक अर्थ, जहां भी आपके सार्थक टुकड़े हों, अर्थ एक उचित हो, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। और जिनके सार्थक टुकड़े ना हो और जिनका एक अच्छे सार्थक अर्थ ना निकले, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऋण शब्द कहते हैं। अब हमारा थर्ड आता है यौगिक ऋण। तो यौगिक ऋण कैसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, वे शब्द, यौगिक ऋण वे शब्द हैं जिनका अर्थ उनकी व्याख्या करने पर ही निकलता है। व्याख्या कैसे? एक्सप्लेन कैसे करेंगे? देखो भाई, इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये समझनी है कि इसमें बहुब्रीहि समास, समझ लो एक तरीके से बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है। अब भाई, बहुब्रीहि समास में होता क्या है? बहुब्रीहि समास तीसरे की ओर इशारा करते हैं। कैसे? देखिए, लंबोदर, लंबोदर, देखिए लंबोदर,
लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर यानी कि पेट, लंबा है उदर जिसका। अरे भाई किसका है लंबा उदर? लंबोदर किसको कहते हैं? किसका नाम है लंबोदर? लंबोदर के नाम से किसको जाना जाता है? तो गजानन यानी कि गणेश जी। ठीक है, तो लंबा उदर किसका है? उनका ही है ना, बहुत लड्डू खाते हैं वो। तो लंबा उदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी। सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, दशानन, दस है आनन यानी कि सिर, दस है सिर जिसके, दस है आनन जिसके, कौन है? रावण। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है भाई? नीलाकंठ, शिव जी का है। पंकज, समझ रहे हो ना, कीचड़ में खिलने वाला कमल का फूल। तो योगरूढ़ शब्द में आपको ये याद रखना है, बहुब्रीहि समास के और बी शब्द जिनका अर्थ उनकी व्याख्या करने पर निकलता है पर तीसरी अर्थ की ओर इशारा करती है, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहती हैं। समझ रहे हो ना? अब फ्रेंड्स आप देखिए, मैंने आपसे पूछा है कि जो चित्त वर्ड है, जो चित्त वर्ड है, चित्त जो है वो हमारा क्या हुआ? यौगिक शब्द, ऋण शब्द या यौगिक ऋण शब्द? क्या होगा? चित्त। चित्त यानी देखो भाई, मैंने बोला था सार्थक टुकड़े किए जाए, यौगिक शब्द। बहुब्रीहि समास, तीसरे की ओर इशारा करे, यौगिक ऋण शब्द। और जिसके सार्थक टुकड़े ही ना किए जाए, भाई चित्त को क्या करेंगे लोग? नहीं हो रहा ना चित्त। तो इसके एग्जाम्पल समझ रहे थे। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है चित्त। अब आपको हमें ये बताना है कि चित्त कौन सा शब्द होगा? यौगिक शब्द, यौगिक ऋण शब्द या ऋण शब्द? तो देखिए, हमने आपसे कहा था जिसके सार्थक खंड हो उन्हें हम क्या कहेंगे? ऋण। जिसके सार्थक खंड ना हो उन्हें हम कहेंगे ऋण शब्द, जिसके सार्थक खंड हो उन्हें हम कहेंगे यौगिक शब्द, और जो बहुब्रीहि समास हो या तीसरी अर्थ की ओर मतलब इशारा करें वो क्या होंगे? हमारे युग ऋण शब्द। तो चित्त कैसा है भाई? इसका तो क्या हो रहा? नहीं हो रहा ना, कोई सार्थक अर्थ ही नहीं निकल रहा क्या? नहीं निकल रहा। चलो नेक्स्ट देखो, तथा। तो फ्रेंड्स बताओ, तथा कौन सा शब्द है? सार्थक अर्थ ही नहीं होगा इसका, सार्थक टुकड़े नहीं किए जाएंगे, तो तथा कौन सा शब्द हो गया? ऋण शब्द। अब लेके हम अच्युत, अति प्लस च्युत हो रहा है ना, यानी कि यौगिक। प्रीतिकर, प्रीति प्लस कर, यौगिक। चित्त ऋण शब्द। अब लंबोदर, यौगिक ऋण शब्द। नीलकंठ, यौगिक ऋण शब्द। पीताम्बर, यौगिक ऋण शब्द। चौराहा, चतुरानन, पंचानन, सारे यौगिक ऋण शब्द हो गए। तो हमने आपको तीनों की तो डेफिनेशंस क्लियर कर दी हैं, तीनों की एग्जाम्पल्स क्लियर कर दिए हैं, और तीनों के आपको उदाहरण और आपको ऐसे बता भी दिए हैं कि एग्जाम में इस बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस।